Rights of consumer. Yes, friends, you all know कि when we buy any goods, we have a right. Yes, हमारे पास rights होता है वो goods के ऊपर. क्या क्या होता है इस वीडियो में हम एक एक टाइप को देखेंगे by using mind mapping method. Let's start. First of all, first type है right to safety. Yes friends, जब हम कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास राइट होता है सेफ्टी के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ ऐसे चीज़ ली और वो चीज़ में किसी को बीमारी हुई या कुछ हुई तो हमारे पास वो राइट होता है राइट टू सेफ्टी. इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट, it protects consumer against this right. Okay, ये आप ऐसे पढ़ोगे, this right protects consumer against products, production processes and services which are hazardous. hazardous के बदले में आप dangerous लिखोगे भी चलेगा, to health और life. इसमें ये बताया गया है ये जो राइट है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है ऐसे प्रोडक्ट से या ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस है जब प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें प्रोसेसेस में या वो सर्विसेज में जो हैजरस जो डेंजरस है किसके लिए? अपने लाइफ और हेल्थ के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी and protection to his life and health. इस अकॉर्डिंग टू दिस राइट में कंज्यूमर का पास फुल सेफ्टी मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट से. अभी आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको फुल सेफ्टी तो मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अपने लाइफ और हेल्थ के लिए. दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन्स, एलिटिकल अपीयरेंस, फूड एक्सेट्रा. ये ज़्यादातर मेडिसिन्स में हमें मिलना चाहिए सेफ्टी, एलिटिकल अपीयरेंस जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब, और फूड आइटम्स. ओके, यू नो मेडिसिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इफ़ हमने कुछ और मेडिसिन्स हमको दिया गया तो वी कैन गेट एनीथिंग डिजीज. एलिटिकल अपीयरेंस लाइक फ्रिज में कुछ गड़बड़ आ गई और कुछ हो गया सो हमारा सेफ्टी ज़रूरत है. फूड में कुछ मिलावट हुआ तो safety is important. Next, the government of India has given safety standards in the form of AGMARK, Hallmark, ISI, BIS. इसका मतलब ये कि आप कुछ भी प्रोडक्ट लोगे तो उसमें ऐसे मार्क्स होंगे. AGMARK जो ओके, ISI एलिटिकल प्रोडक्ट्स में होता है. एगमार्क ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसमें होता है. ओके, सो दिस इज़ द राइट टू सेफ्टी. नेक्स्ट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन, दिस राइट, अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, sufficient information about all the aspects of goods and services like price, name of manufacturer, contained use, batch number, expiry date, date of manufacture, etc. So according to this right में कंज्यूमर के पास ऐसे उनके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट के ऊपर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या होता है. ओके, और उसमें प्राइस देना चाहिए, कितना प्राइस का है, मैन्युफैक्चर कौन है इसका, और उसका एक्सपायरी डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी ये एक्सपायर होने वाला है, कभी ये बनाया गया है, दैट इज़ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर. इसका बैच नंबर क्या है, तो ये सब पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, दिस राइट enables कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज. इस राइट के वजह से तो कंज्यूमर के पास आइडिया होगा कि कैसे प्रोडक्ट में सिलेक्ट कर सकता है. उनके पास राइट है कि वो एक करेक्ट अच्छा प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको
मिले और अच्छा इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मिले वो प्रोडक्ट के ऊपर. दिस दिस इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन्स, स्पेयर पार्ट्स एंड एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. इसमें ये बताया गया है कि खाने के ऊपर, जैसे कि कुछ बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं खाने के लिए, उस प्रोडक्ट के ऊपर इफ़ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, उसमें मैन्युफैक्चर नहीं है, क्या हम उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? नो, बिकॉज इट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज राइट टू सेफ्टी, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट रखें? सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन होना उस प्रोडक्ट के ऊपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है राइट टू चूज़, अ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट टू चूज़, इट एनेबल्स अ कंज्यूमर टू मेक प्रॉपर चॉइस. ओके, ये राइट एनेबल्स होता है कंज्यूमर के लिए, एक प्रॉपर चॉइस होना चाहिए. आप मार्केट में गए, आपने प्रोडक्ट्स देखा, आपके पास राइट होता है कि उसमें से एक प्रोडक्ट को अच्छे से सिलेक्ट करो. आपको कंज्यूमर फोर्स नहीं करेगा कि आपको, मतलब आपका जो सेलर है वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि वही प्रोडक्ट लो, वही लो. नो, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कैसे भी प्रोडक्ट खरीदना है वो खरीद सकता है. ओके, इन दिस राइट सेलर कैन नॉट फोर्स द बायर टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ब्रांड. तो बहुत सारे होते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाते हो, एनी दुकान में, तो दे वुड फोर्स यू कि यही ब्रांड ले लो, ये बहुत अच्छा है. तो ये सेलर के पास राइट नहीं होता है. ये सेलर सजेशंस दे सकता है, बट चूज़ करने का राइट सिर्फ कंज्यूमर के पास है. द सेलर कैन नॉट कंपेल कंज्यूमर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, सेलर कंपेयर मतलब फोर्स नहीं कर सकता है कंज्यूमर को, ओके, कि वो प्रोडक्ट को ले लो ले लो ले लो. कंज्यूमर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू दिस राइट. कंज्यूमर should be given full freedom to select an article as per his requiring likes and purchasing power. इसमें ये बताया गया बच्चा, कंज्यूमर के पास फुल फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो आर्टिकल को वो सिलेक्ट करें उनके रिक्वायरमेंट से, उनके लाइकिंग, उनके कितना परचेसिंग पावर है. मतलब कि आप कंज्यूमर हो, आप फ़ोन लेने खरीदने गए, आप सिर्फ 10,000 का फ़ोन ही खरीद सकते. आपको जो सेलर है फोर्स कर रहा है कि 20,000 लो, और वो फ़ोन आपको पसंद ही नहीं है, आपको बहुत फोर्स कर रहा है. सो सेलर के पास ये राइट नहीं है. आपके पास राइट है कि आप कौन से भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो आपके परचेसिंग पावर को देख के, या आपके रिक्वायरमेंट या लाइकिंग. दिस इज़ कॉल्ड राइट टू चूज़. नेक्स्ट आता है राइट टू हर्ट. Every business organization should listen and solve the complaints of consumer. It means right to herd में ऐसा होता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ मिस्टेक्स आया, और आपने वो प्रोडक्ट का कंप्लेन किया सेलर को. अभी हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो जो कंप्लेन है वो उनको सुनना ही है और वो कंप्लेन को सॉल्व करना ही है. कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू वॉइस ए कंप्लेन टू द कंज्यूमर फोरम. इसमें होता है ये बच्चा कि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कंप्लेन को वो डाल सकते हैं कंज्यूमर फोरम. मतलब इफ़ सेलर सुन रहा नहीं आपका कंप्लेन, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो. राइट टू बी हर्ड. In this right, consumer can also give suggestions to the manufacturer on certain methods like packing, price, quality, quantity. अभी होता है कि आपने कुछ पिज़्ज़ा टेस्ट किया, आपको उसके ऊपर सजेशंस देना है, तो आपके पास राइट है, क्योंकि आप कंज्यूमर हो तो आपके पास राइट है मैन्युफैक्चरर को बताना कि पैकेजिंग कैसा है, कैसा इम्प्रूवमेंट चाहिए, प्राइस कैसा है, ज़्यादा है कि कम है, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है, क्वालिटी कैसा क्वालिटी है, और कैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको चाहिए. कंज्यूमर कैन ऑल्सो फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन. कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो फाइल कर सकता है ऑनलाइन कंप्लेंट्स. मतलब अभी वो प्रोडक्ट उसने ख़रीद लिया ऑनलाइन में, बट उसमें कुछ मिस्टेक्स आ गई, कुछ हो गया वो प्रोडक्ट की वजह से,
तो वो मोबाइल एप्लीकेशन से वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और सेलर को उनको सोल्यूशन, उनका फ्री सोल्यूशन देना ही है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही है। तो ये है राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट आता है राइट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर, according to this right, consumer has right to know about consumer rights and solution to this their problems। तो कंज्यूमर के पास राइट होता है कि वो जो उनके प्रॉब्लम्स है वो उसके ऊपर सोल्यूशन मिले, और उनके पास राइट होता है कि मैं कंज्यूमर हूँ तो मुझे क्या क्या राइट्स है उसके बारे में पता होना, क्या क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ये सब कंज्यूमर के ऊपर एजुकेशन होना, वो कंज्यूमर के पास राइट है। इट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस। इफ़ हमें ये सब पता चला, मेरे पास एजुकेशन है, प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज है, तो हमारे पास हम अवेयर हो गए कि हाँ ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना, ऐसा खरीदना है, ऐसा। दिस कैन मेक this right can make rational choice of okay। A consumer can make rational choice of goods and services and protect his interests and rights। तो कंज्यूमर के पास क्या जो रैशनल कंज्यूमर है उनके पास राइट होता है, जो अवेयरनेस कंज्यूमर है, जो अवेयर है कि वो अच्छा सब गुड्स और सर्विसेज को सिलेक्ट करे जिसमें उनका इंटरेस्ट और राइट्स प्रोटेक्ट। आज के लिए हम ये 5 राइट्स ऐसे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जो राइट्स बाकी है, राइट टू रिप्रेजेंट, जो बचे हुए 5 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन कर लेना। आप अभी तक पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो एंड पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड सॉरी फॉर द बिग वीडियो।